नमस्कार दोस्तों। यूक्रेन रसिया के बीच में युद्ध इस कदर बढ़ चुका है कि तीन नार्डिक देश ने अपने देश के अंदर युद्ध अलर्ट जारी कर दिए हैं। युद्ध अलर्ट ही नहीं, पर्चे भी बांटना शुरू कर दिए हैं। ये पर्चा किस लिए बांटा जा रहा है, इसके बारे में समझेंगे डिटेल से। और यूक्रेन के अंदर अमेरिका ने अपनी जो एम्बेसी है वो भी बंद कर दिया है और अपने नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए भी अलर्ट कर दिया है। ये नार्डिक देश तीन कौन कौन से हैं? स्वीडन है, फिनलैंड है और नॉर्वे। ये तीनों ही देश ने अलर्ट जारी कर दिया है अपने देशों में। और जो जरूरी सामान है, ये जो जरूरी सामान है, जरूरत के सामान है, उसे स्टॉक करने के लिए बोल दिया है कि खाने पीने के सामान हो और बिजली की जो पावर सेविंग है वो आप करना शुरू कर दो, क्योंकि कभी भी युद्ध हो सकता है। क्योंकि ये जो देश है ये सटे हुए है किससे? यहाँ पर बेलारूस है, फिर इसके नीचे यूक्रेन है। यूक्रेन से सटा हुआ है। जब भी यूक्रेन पर रसिया परमाणु हमला करेगा तो इसका जो रेडिएशन है इसके अगल बगल वाले देशों पर भी बहुत ज्यादा पड़ने वाले हैं। जब रेडिएशन अगल बगल वाले देशों पर पड़ेगा तो इसलिए ये लोग भी अलर्ट जारी कर दिए हैं। इवन इतना ही नहीं, जो ये स्वीडन और फिनलैंड है ये भी बन गए हैं नाटो के मेंबर्स, नाटो के मेंबर देश बन गए हैं। तो जो रसिया है नाटो के किसी देश पर भी हमला कर सकता है, क्योंकि जब से अमेरिका ने यूक्रेन को दिया है लॉन्ग रेंज मिसाइल्स, तो यूक्रेन ने यह हमला कर दिया है। कहां पर? रसिया के ऊपर हमला कर दिया है लॉन्ग रेंज की मिसाइल से। जब रसिया के ऊपर अटैक किया गया है, रसिया ने कहा है कि रसिया ने अपना जो परमाणु नीति है उसमें तुरंत बदलाव कर दिया है। रसिया अपने परमाणु नीति में बदलाव क्या किया है? रसिया ने कहा है कि अगर कोई भी गैर परमाणु संपन्न देश जैसे कि यूक्रेन, इसने किसी परमाणु संपन्न देश से हथियार लेता है, जैसे यूएसए यानी अमेरिका से हथियार लेता है, उसके हथियार के सपोर्ट से हमारे देश पर अगर अटैक करता है तो रसिया मान लेगा कि उस पर उस देश ने जिसने हथियार दिया है उसने सीधे अटैक कर दिया है। तो इसके लिए रसिया इंतजार नहीं करेगा, तुरंत ही जो परमाणु हथियार है उसका इस्तेमाल कर देगा। यानी अब इंतजार है कि यूक्रेन जैसे ही लॉन्ग रेंज की मिसाइल्स रसिया के अंदर अटैक करता है, वैसे ही रसिया तुरंत परमाणु हथियार दागना शुरू कर देगा। दुनिया में जो विश्व युद्ध है, वर्ल्ड वार 3 है, वो शुरुआत हो जाएगी यहीं से, क्योंकि बहुत ज्यादा रेडिएशन होगा, बहुत ज्यादा घातक रेडिएशन निकलने वाला है। ये पर्चे क्यों बांटे जा रहे हैं? ये पर्चा स्वीडन में सोमवार से भी बांटा जा रहा है। पर्चे में लिखा है कि जंग की स्थिति में आप अपने आप को कैसे सर्वाइव कर सकते हैं। इसमें लोगों को जंग से बचने के लिए अलर्ट रहने के लिए कहा गया है और किस तरीके से आप अपने आप को 72 घंटे तक खाना पीना सेफ रख सकते हैं। इन सब सारी चीज़ों के बारे में, इन सब चीज़ों में इसमें दिया गया है। इसके अलावा इटली, ग्रीस और स्पेन ने भी एक दिन के लिए जो कीव है यानी कि जो यूक्रेन की राजधानी है वहां पर बोल दिया है कि वहां से आप अपनी एमबेसी को भी बंद किया है और बोला है अपने नागरिकों को आप सुरक्षित स्थानों पर पहुंच जाए। आप युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहो। तैयार रहने के साथ साथ जैसे आपके देश में यूक्रेन पर अटैक होता है परमाणु हथियार से, आप किसी सुरक्षित देश में तुरंत ही वहां से चले जाए। ये अलर्ट जारी कर दिया है। अमेरिका ने अपने कर्मचारियों को सुरक्षित जगह पर रहने को कहा है। इसके साथ यूक्रेन में रहने वाले जो अमेरिकी यात्री हैं उसको भी सावधानी बरतने को कहा गया है, क्योंकि बाइडेन प्रशासन ने 3 दिन पहले ही यूक्रेन को लॉन्ग रेंज की जो मिसाइल है उसका इस्तेमाल करने के लिए इजाजत दे दी है। जैसे ही ये लॉन्ग रेंज की मिसाइल की इजाजत दे दी गई है तब से तनाव बढ़ गया है। इस मिसाइल का नाम है अटैकम। ये जो मिसाइल है सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। इसकी रेंज कितनी है? 300 किलोमीटर। 300 किलोमीटर के दायरे में किसी भी टारगेट को आसानी से हिट कर सकती है। इसकी हाइट 13 फीट है। इसका डायमीटर, इसकी जो चौड़ाई है 24 इंच है। मोबाइल लॉन्चर से भी इसे आसानी से लॉन्च किया जा सकता है। 2003 के जो इराक युद्ध हुआ था इसमें करीब 450 से ज्यादा अटैकम मिसाइल का इस्तेमाल किया गया था। ये काफी ज्यादा सक्सेसफुल रहा था जब ये मिसाइल का इस्तेमाल किया गया था। इस मिसाइल से यूक्रेन ने तुरंत अटैक कर दिया था। कहां पर? रसिया के एक सैन्य ठिकाने पर अटैक किया था। ब्रियांस्क नाम का सैन्य ठिकाना है, यहां पर अटैक किया था। तो यहां पर रसिया 5 मिसाइलों का तो रसिया ने हवा में ही मार कर डिस्ट्रॉय कर दिया है, लेकिन एक मिसाइल, ये लॉन्ग रेंज की एक मिसाइल यूक्रेन द्वारा दागी गई, वो एक सैन्य अड्डे पर गिर गई। काफी ज्यादा तबाही मची है। तबाही मचने के बाद उसी समय जो रसिया है वो तिलमिला गया है और वो काफी ज्यादा अलर्ट मोड पर आ गया है। फिनलैंड के रूस के साथ करीब 1300 किलोमीटर तक की बॉर्डर, मतलब 1340 किलोमीटर की बॉर्डर लगती है। यहाँ पर देखिए ये फिनलैंड है, इसके बगल में रसिया है, करीब 1340 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। फिनलैंड सरकार ने अपने नागरिकों को अलर्ट जारी कर दिया है। आम लोगों की मदद के लिए नई वेबसाइट भी बना दिया है फिनलैंड।
वेबसाइट के साथ फिनलैंड ने ऑनलाइन संदेश में कहा है कि यदि देश पर हमला होता है तो सरकार क्या करेगी। साथ ही फिनलैंड ने अपने नागरिकों से युद्ध के चलते बिजली कटौती से निपटने के लिए बैकअप पावर सप्लाई की व्यवस्था रखने को कहा है और लोगों से कम ऊर्जा में पकने वाले जो खाद्य पदार्थ है उसको रखने का कहा है कि जो कम ऊर्जा में पक सके। और 2023 में, क्योंकि 2023 में ही जो फिनलैंड है वो नाटो का मेंबर्स कंट्री बन गया था, तब से वो खतरा बना हुआ है। वहीं स्वीडन के अंदर, ये जो स्वीडन है ये तो रशिया से बॉर्डर शेयर नहीं करता है, लेकिन फिर भी ये नाटो का मेंबर है, इसलिए इसके यहाँ भी डर है। ये भी अपने सैनिकों को बोला है कि आप अलर्ट मोड पे रहो और तैयार रहो कि कभी भी जो युद्ध की स्थिति है वो हो सकती है। रूस ने मंगलवार को दावा किया था कि यूक्रेन ने पहली बार अमेरिका से मिली लंबी दूरी की जो मिसाइल है उसके इलाके में दागी है। और उसके साथ रूस के जो रक्षा मंत्रालय है उसने कहा है कि यूक्रेन ने मंगलवार सुबह ब्रियांस्क इलाके में लॉन्ग रेंज की जो 6 मिसाइल दागी है उसमें से 5 को मैंने तो डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन एक ने घातक रूप से डिस्ट्रॉय किया है। उसके साथ अमेरिका ने 2 हथियार जो इस्तेमाल करने के लिए कहा है। एक तो हथियार है, एक लैंड्समाइन है। एक लैंड्समाइन कितना खतरनाक है लैंड्समाइन, उसके बारे में देख लेते हैं। ये लैंड्समाइन है, इसका भी इस्तेमाल करने के लिए मंजूरी दे दी है, लेकिन एक कंडीशन के साथ है। यूक्रेन इसका इस्तेमाल कर सकता है। कब कर सकता है यूक्रेन इसका इस्तेमाल? अपनी सीमा के अंदर कर सकता है, यानी रसिया के अंदर लैंड माइन्स नहीं बिछा सकता है। ये किस तरीके से काम करता है लैंड माइन्स? ये जो बॉर्डर एरिया पर लैंड माइन बिछा दी जाएगी तो जो एंटी पर्सन लैंड माइन्स है इस पर अगर 2 किलो का भी प्रेशर पड़ता है, कोई भी एक आदमी अगर उसके एक पैर का वजन उस पर पड़ता है, उसका पैर थोड़ा भी इधर उधर होता है तो ये तुरंत ही ब्लास्ट कर जाता है। थोड़ी भी पोजीशन आप बदलते हैं तो तुरंत ब्लास्ट करता है। उससे जो व्यक्ति उस पर है, उसका पैर पड़ा है, वो और अगल बगल उसके जो भी व्यक्ति है उसके चिथड़े भी उड़ सकते हैं। एंटी व्हीकल लैंड माइन से इस पर 200 केजी प्रेशर पड़ने पर यह ब्लास्ट होता है। कार, जीप, ट्रक या टैंक गुजरने पर यह ब्लास्ट करता है। एक तो है एंटी पर्सनल लैंड माइन्स कि मतलब सैनिक अगर कोई पैर इस पर रखता है तो ये ब्लास्ट होता है। एक एंटी व्हीकल लैंड माइन्स है, मतलब कि जब 200 केजी का जब प्रेशर पड़ता है, जैसे टैंक हो गया, जीप हो गया, ट्रक, अगर ये इसके ऊपर से गुजरती है तो वो इसको आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकता है, उसको आसानी से उसका जो चिथड़ा है वो उड़ा सकता है। तो ये 2 प्रकार के जो लैंड माइन्स है वो अमेरिका ने अलाउ कर दिया है किसको? यूक्रेन को। लेकिन यूक्रेन उसका इस्तेमाल कहाँ कर सकता है? सिर्फ अपने बॉर्डर एरिया के अंदर ही उसका इस्तेमाल कर सकता है, रसिया के अंदर जाकर नहीं, अपने बॉर्डर एरिया के अंदर इस्तेमाल कर सकता है, ताकि रसिया के जब सैनिक और उसके टैंक, उसके जीप, ट्रक जैसे ही प्रवेश करता है यूक्रेन के अंदर वैसे ही ब्लास्ट करना शुरू कर देगा। ब्लास्ट करना शुरू कर देगा तो जाहिर सी बात है कि जब ये ब्लास्ट होगा तो खतरनाक लेवल पर जो बढ़त है वो मिल जाएगी। क्योंकि यूक्रेन को जो बाइडेन इस समय जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं वो चुनाव हार चुके हैं, डोनाल्ड ट्रंप आ चुके हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि मैं दुनिया में शांति लाऊंगा। तो शांति लाने के लिए तो जो बाइडेन कह रहे हैं, जो बाइडेन की जो इच्छा है कि अगर यूक्रेन बढ़त बना लेता है युद्ध में तो रसिया पर दबाव बनाने में उसको फायदा होगी, बहुत ज्यादा अपना बात मनवाने में भी उसको फायदा होगी। इसलिए इन्होंने जाते जाते अलाउ कर दिया कि भैया अब तो हम जा रहे हैं कि आप सीधा अटैक करना शुरू कर दो, ताकि जो डोनाल्ड ट्रंप है उससे जब मीडिएशन कराएंगे तब जो बात है वो करते बनेगा, किससे? जो रसिया है उससे करते बनेगा। तो इस तरीके से रसिया ने भी अपना जो परमाणु की नीति है वो चेंज कर दिया है। रसिया के विदेश मंत्री कह रहे हैं कि जो बाइडेन है दुनिया को न्यूक्लियर वार में धक्का दे दिए हैं कि दुनिया न्यूक्लियर वार में फंस जाए और आधी दुनिया तबाह हो जाए। ये कह रहे हैं जो रसिया के पूर्व विदेश मंत्री, पूर्व राष्ट्रपति हैं, उनके द्वारा कहा जा रहा है कि इस तरीके से हो गया है। फिर उसके बाद बाल्टिक सागर में भी इंटरनेट की जो केबल है वो काट दी गई है। इससे डर ये भी लग रहा है कि कहीं ये हाइब्रिड युद्ध तो नहीं चल रहा है। हाइब्रिड युद्ध का भी तो शुरुआत नहीं है। ये हाइब्रिड युद्ध क्या होते हैं इसके बारे में समझने के लिए चलते हैं बाल्टिक सागर के अंदर। तो यहाँ पर देखिए ये है बाल्टिक सागर, ये बाल्टिक सागर है, लगभग 12-13 देश है इसके इर्द गिर्द रहते हैं। तो जर्मन और फिनलैंड ने बाल्टिक सागर में 2 संचार केबलें के कटने का आरोप लगाया कि 17 से 18 नवंबर के बीच में इसमें 2 केबल्स काट दी गई है। इसके चारों तरफ करीब 9 देश स्थित हैं। इस घटना से हाइब्रिड युद्ध का खतरा है कि कहीं संचार को काटा जा रहा है, कहीं केबल को काटा जा रहा है, कहीं पावर सप्लाई काटा जा रहा है, कहीं सीधा अटैक किया जा रहा है। तो इसी मॉडल्स को, जो कि हर तरीके से युद्ध चल रहा है, इसी को कहते हैं हाइब्रिड मॉडल युद्ध। तो हाइब्रिड मॉडल युद्ध का भी खतरा है। इवन जो यूरोपियन यूनियंस है, यूरोपियन यूनियंस के करीब 2 देश जो कि नाटो के मेंबर्स भी हैं, एक स्लोवाकिया और एक हंगरी,
एक स्लोवाकिया, एक हंगरी, ये दो देश अमेरिका से नाराज हैं। अमेरिका से खास करके जो बाइडेन से, जो अमेरिका के इस समय वर्तमान प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, उनसे नाराज है। उन्होंने कहा कि जो पश्चिम है ये पूरी दुनिया को जंग के स्थिति में ढकेल रहा है। इससे जो अन्य देश हैं ये काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं, क्योंकि वैसे ही जो कोविड है उसकी महामारी चल रही है, उसके बाद अगर जो जंग शुरू हो जाती है तो और भी समस्याएं बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो इसी को लेकर से जो स्लोवाकिया, हंगरी के जो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति हैं, उन्होंने अपनी निंदा की है जो बाइडेन की और पश्चिमी देशों की, कि इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, कि जो युद्ध है उसको बढ़ावा नहीं देना चाहिए। अब तो रसिया अब इंतजार है कि रसिया कब ये परमाणु युद्ध का जो जंग है वो छेड़ता है। अगर ये रसिया ऐसा करता है तो पूरी दुनिया के लिए एक संकट होगा, और यही वर्ल्ड वार 3 है, ये एकदम से शुरू हो जाएगा। जब ये वर्ल्ड वार 3 शुरू हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा ये घातक होगा। अगर परमाणु युद्ध हुआ तो पूरी दुनिया के लिए ये घातक साबित होगा। थैंक यू।